आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू है। वेलोसिटी v and acceleration a in two systems of unit 1 and 2 are related as v2 equals to n upon m square v1 and a2 equals to a1 upon m into n respectively. Here m and n are constant. The relation for distance and time in two systems respectively are. हमें क्या फाइंड करना है? ये जो दो इक्वेशंस गिवन है उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता करना है। यहाँ पे दो हमारे हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है, ठीक है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। v2 इज इक्वल्स टू एन अपॉन एम का स्क्वायर v1 और a2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन m इंटू एन। तो देखिए वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो v इज ए वेलोसिटी इन सेकंड यूनिट। सो यहाँ पे मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ L2/T2, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L1/T1, 1 इन लेंथ अपॉन 1 इन टाइम। तो उसी को यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। या फिर हम फार्मूलाज को भी यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। एन और एम क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे v1 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा L1/T1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। और a1 भी होगा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो उसका t1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैं इक्वेशन एक फॉर्म कर सकता हूँ, T1/T2 इज इक्वल्स टू n m स्क्वायर L1/L2। ये रहा इक्वेशन 1। सिमिलरली इस इक्वेशन को यूज करके मैं यहाँ से T1/T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1/L2 m इंटू एन, ये दूसरा इक्वेशन तैयार कर सकता हूँ। यानी दो इक्वेशन को मैंने जस्ट एडजस्ट किया है और दो डिफरेंट इक्वेशंस तैयार किए हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से L1/L2 इज इक्वल्स टू, मैं बस L1/L2 की का इक्वेशन लिख रहा हूँ, यानी L1/L2 को एक साइड लेके जाऊंगा और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर बाय n T1/T2। तो ये आएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, थर्ड एंड 2। सो यहाँ से T1/T2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर बाय n T1/T2 m इंटू एन। तो देखो ये स्क्वायर और ये कंप्लीट एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये m का स्क्वायर और यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ से बच रहा है T1/T2 इज इक्वल्स टू m/n स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे T2 का रिलेशन मिल रहा है n स्क्वायर अपॉन m T1, ठीक है। ये तो आ गया T2 का रिलेशन। अब मुझे लेंथ का रिलेशन चाहिए। तो इसी टर्म को, यानी इस टर्म को मैं यूज करूंगा सेकंड टर्म की इक्वेशन में, थर्ड टर्म की इक्वेशन में, ताकि L1 L2 का मिल जाए। तो इसे मैं ए से डिनोट करता हूँ। सो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ से L1/L2
एम स्क्वायर बाय एन, तो T1/T2 का आ जाएगा m बाय एन स्क्वायर। सो L1 बाय L2 यहाँ से आ जाएगा m क्यूब बाय एन क्यूब। सो L2 आ जाएगा n क्यूब बाय एन क्यूब L1। ठीक है, तो ऐसे दो इक्वेशन मुझे पता चल चुके हैं T2 और L2 का। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे कंप्लीटली मैच कर रहा है। L2 इज इक्वल्स टू L1 एन क्यूब अपॉन एम क्यूब, और T2 इज इक्वल्स टू T1 एन स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, इसका आंसर ए होगा।